हेमंत सोरेन हिम्मत वाले हैं, जेल गए लेकिन गठबंधन नहीं छोड़ा, रैली में बोले खड़गे। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित होने वाली रैली में हिस्सा लेने के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अन्य नेताओं के साथ यहां पहुंची हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन की महारैली होने वाली है। इस रैली में देश भर से कुल 14 गैर भाजपाई राजनीतिक दल हिस्सा लेने वाले हैं, जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी समेत कई मुद्दे उठाएंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के रामलीला मैदान में इस तरह की महारैली आयोजित की थी, जिसमें कई राजनीतिक दलों अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ केंद्र पर हमला बोला था। रांची में आयोजित होने वाली रैली में हिस्सा लेने के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अन्य नेताओं के साथ रांची पहुंची है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्राहम, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के दीपांकर भट्टाचार्य भी इस रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित की जा रही इस रैली में 5 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दावा किया है कि इस रैली में केंद्र सरकार के तानाशाह रवैये का खुलासा किया जाएगा। इससे जुड़े पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी जी ने हमारे पास सीएम को गिरफ्तार किया। उन पर प्रेशर था कि अगर वे इंडिया गठबंधन के दोस्ती रखते हैं तो उनको जेल भेजेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन हिम्मत वाला है, वह जेल गया लेकिन गठबंधन नहीं छोड़ा। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग 2014 में आए थे 2024 में जाएंगे। बीजेपी का एक एक फैसला संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का है। आप चुके तो आपका वोट का अधिकार भी ख़त्म कर देंगे। इसके लिए आप वोट का मौका मिले तो सावधानी से वोट करना है, यह संविधान बचाने का वोट है। कल्पना सोरेन ने रैली में हेमंत सोरेन का पत्र पढ़ा। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे बिना किसी वजह जेल में बंद करके रखा है। उसी तरह अरविंद केजरीवाल को भी जेल में रखा है। आज़ाद के बाद ये ऐसी पहली स्थिति है जब चुनाव से पहले शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। हम अपना हक मांगते हैं तो ये लोग हमें जेल में डाल देते हैं। हमें तानाशाही सरकार को हटाना है। विपक्षी की महारैली में जमकर हंगामा हुआ। कई कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इस दौरान एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। उन्होंने कहा, मोदी जी अच्छे काम को नहीं बचा पा रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी के 3 जमाई हैं, बीजेपी, आईटी और सीबीआई। उन्होंने कहा, पूरे देश में तानाशाही चल रही है। जांच एजेंसी बीजेपी के सहयोगी हैं, लेकिन हम इनकी भक्की से नहीं डरने वाले। तेजस्वी यादव ने कहा, इनकी 400 पार वाली फिल्म फ्लॉप है। सुनीता केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा, मेरे पति का कसूर था, वह 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन वह जब जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, उनके एक एक निवाले पर कैमरा लगा दिया गया है। उन्होंने कहा, केजरीवाल को सिर्फ और देश की चिंता है। इसी के साथ उन्होंने केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए गारंटियां भी दी। आप नेता संजय सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, 6 महीने पीएम मोदी ने मुझे जेल में रखा। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सबको पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। ये लोग जेल से डरा रहे हैं।